हाय एवरीवन। सो फाइनली आप सभी को पता है दोस्तों कि 3 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। मैं और पीजे सर आपके साथ लेकर के आए यहाँ पे डिटेल्ड पेपर एनालिसिस। तो सर कैसा था पेपर? आप बोल रहे हो कि फिजिक्स थोड़ा सा टफ था। नहीं सर, टफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ऐसा था कि कुछ क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहे। करेक्ट। और केमिस्ट्री की बात करूं तो हाँ, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन रिलेटिवली थोड़े ज्यादा रहे ये हैं। इस बार सर क्या हो रहा है? मतलब केमिस्ट्री के 18 पहले आपको याद था 22 22 25 25 क्वेश्चन आ जाते थे, कभी कभी तो 27 भी आए मगर आज 18 ही क्वेश्चन है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। फिजिक्स के 21 क्वेश्चन है। बट आप ये देखिए सर, मैथ्स के अंदर देखिए, अपन कल अगर आपको याद हो तो अपन ये बात कर रहे थे कि यार 11वीं 12वीं का ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है। जनरली 12वीं का वेटेज ज्यादा आता है, आप बोल रहे थे। बिल्कुल। ये देखो, आपकी बात सुन ली है ना। 12वीं के 14 क्वेश्चन है। और सर मैथमेटिक्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो है ना, इस बार जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं ना, समेशन के, ओलंपियाड के, वो आ गए। तो मतलब 3 4 क्वेश्चन बहुत ही इनोवेटिव थे। मतलब वो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि केवल टॉप 1% बच्चे ही कर पाएंगे उनको, और कोई नहीं कर पाएगा। क्या बात। और सर अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में मेरा मानना ये है कि 4 5 क्वेश्चन को अगर हटा दिया जाए तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे, लेकिन 4 5 क्वेश्चन कुछ ऐसे थे कि जिसमें थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशंस हैं। और कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी है कि थोड़ा सा जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज थोड़ा सा लेंदी है। ओके। तो मेरा मानना ये है कि सर फिजिक्स का पेपर पिछली वाली शिफ्ट की कंपैरिजन में तो क्वाइट टफ आया है। नहीं तो चारों शिफ्ट मिला लो तो हाँ, चारों शिफ्ट मिला लें तो भी मैं कहूंगा कि डेफिनेटली थोड़ा सा अपर साइड पे तो यही ये है। टफेस्ट है बेसिकली। क्योंकि तो कुछ और क्योंकि क्वेश्चन आज स्टेटमेंट बेस्ड भी आज सुबह भी यही बात हुई थी कि ये टफ हैं। है ना। 2 अप्रैल से टफ था, 3 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट, और ये उससे भी टफ है। राइट। और केमिस्ट्री के अंदर सर केमिस्ट्री में पीसी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, उसकी कैलकुलेशन आईएमपी ज्यादा हो का गई, इसका मतलब। वेटेज कम है। मतलब जनरली केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स को 40 से 45 मिनट लगते हैं, लेकिन आज जो स्टूडेंट्स को समय लगा है वो 55 से 50 मिनट भी लगा है। बाप रे, तो फिर तो भाई कट ऑफ जो है वो गिर जाएगी इसकी। तो यहाँ पे देखते हैं सर, रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इन लोगों ने जो टॉपिक दिए ना, सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दिए। बट वी नो कि थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन सब से काफी क्वेश्चंस आए, मोल कॉन्सेप्ट से काफी क्वेश्चंस आए। मैथमेटिक्स में रिलेशन फंक्शन, वेक्टर 3D, कोनिक सेक्शन, लिमिट। इस बार क्या है ना, लिमिट के 2 क्वेश्चन आ गए जो हम लोगों ने देखे। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये भी 12th का टॉपिक है, ये भी 12th का टॉपिक है, ये भी 12th का टॉपिक है, केवल ये 11th का टॉपिक है। तो 12th के टॉपिक्स की वेटेज जो है वो ज्यादा आई है। और सर इस बार भी 2 क्वेश्चन सर ऐसे आए मैथमेटिक्स के अंदर जो सिलेबस के बाहर थे। क्या बात कर रहे हाँ, तो एक एजीपी का क्वेश्चन आ गया जो कि नहीं आना चाहिए था। ऑल दो बच्चों को सॉल्व करना आता है, बट वो हम लोगों ने प्रिपेयर करा रखा है आप लोगों को। तो जो इंडिया लेवल पे हम देखते हैं कि इतनी कम कट ऑफ हो जाती है, वो इसी वजह से होती है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन तो बच्चे कर ही नहीं पाते बहुत सारे। फिर सर एक क्वेश्चन आ गया शॉर्टेज डिस्टेंस का, जो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होता है, टेंजेंट नॉर्मल सिलेबस के बाहर है। तो ऐसा कुछ फिजिक्स में देखा आपने? नहीं, आज के पेपर में तो ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपके मतलब सिलेबस ये का है कि पार्ट कभी है। फिजिक्स में करते हैं, कभी मैथ्स में करते हैं, इस तरह का हिसाब किताब चल रहा है। राइट। चलो एनीवे, तो ये है, देखिए दोस्तों। मैथमेटिक्स कंपेयर टू द मॉर्निंग सेशन पेपर जो है वो रिलेटिवली मॉडरेट साइड में मॉडरेट, है। वो मैं बता रहा हूँ, जो 3 4 जो क्वेश्चन थे ना, जो थोड़े से ओलंपियाड टाइप के, ओलंपियाड ओरिएंटेशन के थे, इस वजह से ये पेपर थोड़ा सा मॉडरेट हो गया। और फिजिक्स भी जैसा मैंने बताया मॉडरेट, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा देखने को मिला है। और केमिस्ट्री का पेपर भी मॉडरेट साइड में। मॉर्निंग में केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री बहुत कम थी, लेकिन कैलकुलेशन कम थी मतलब। हाँ, लेकिन अभी इवनिंग के सेशन में इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए तो थे। अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि बेसिकली अभी तक की सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट हो गई है। हाँ मतलब 3 अप्रैल की जो शिफ्ट हो गई है बेसिकली, ये दोस्तों आप लोगों की अभी तक की टफेस्ट शिफ्ट हो गई है। अप्रैल अटेम्प्ट की। और यही रीजन है कि हम लोगों ने जो प्रेडिक्शन भी किया है वो लोअर साइड पे किया है। दिस इज द लोएस्ट प्रेडिक्शन। 99.9। 99.9 हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, 224 नंबर पर आ जाएगी। 99 परसेंटाइल 144, 95 परसेंटाइल 94, और 93.24 84, है ना। ये बेसिकली डेटा कौन सा है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। 22 जनवरी शिफ्ट 1 का सर ये एग्जैक्ट डेटा है। ओके। और हम लोग का ये मानना है कि 22 जनवरी शिफ्ट 1 जैसा ये तकरीबन पेपर था। अभी तक हम लोग बोल रहे थे 236 240, यहाँ पे 99.9 जाएगी। इस बार हम लोग का मानना है कि यहाँ पे जाएगी। और सर अगर मान लीजिए बच्चे को, जैसे बच्चे के 200 नंबर है, तो वो एग्जैक्ट परसेंटाइल कैसे पता कर सकता है अपनी? सर उसके लिए हमारे पास रैंक प्रेडिक्टर है, ठीक है। और बिल्कुल। मेरा मानना है सर उसमें ये भी फीचर है ना कि हाँ, उसको ये भी कॉलेज। कॉलेजेस वगैरह भी पता चल जाएंगे। तो दोस्तों उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मतलब है। वो मेरे काउंसलिंग कर सकता है बच्चा, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपको बेस्ट चीज क्या मिल सकती है, और मल्टीपल बार आप उसको यूज कर सकते हैं। आप उसमें होम स्टेट, ओपन स्टेट, ये सब भी बता सकते हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमसे पढ़ाई की है तो वहां पे एक ऑप्शन आता है जहां पे ये लिखा रहता है
कि क्या आपने अनअकैडमी से पढ़ाई की, जिसमें सेंटर्स का ऑप्शन है, ऑनलाइन का ऑप्शन है, यूट्यूब का ऑप्शन है और फिर नॉट एप्लीकेबल है। अगर आप केवल प्रेडिक्टर मतलब केवल प्रेडिक्टर देख रहे हैं, सॉल्यूशंस देख रहे हैं, तो एनए पे क्लिक कर दें। बट अगर आप लोगों ने हमसे गाइडेंस ली, हमसे पढ़ाई की, तो प्लीज एटलीस्ट यूट्यूब तो आप सेलेक्ट करें ही सही, ताकि हमें भी एक चीज, मतलब आपकी जो सक्सेस है उसमें हमारा भी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो हमें भी आप लोगों के साथ साथ गर्व की अनुभूति होगी। राइट सर? तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं और बाकी हम लोग का बहुत ही अमेजिंग बैच आ रहा है। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, 16 अप्रैल को अनअकैडमी के कोटा सेंटर पर बहुत ही अमेजिंग बैच आ रहा है ड्रॉपर्स का, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो सारे लिंक्स हैं वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।